सास बहू का प्यार। रेशमा रिया की सास थी। दोनों सास बहुओं में बहुत ही प्यार था। दोनों हमेशा साथ में खाती और साथ में काम किया करती थी। एक दिन दोनों खाना खा रही थी, तब भी वहाँ राहुल आता है। आप दोनों तो खा रही हैं, क्या कोई मुझे भी पूछेगा? हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं देती हूँ। नहीं बहू, तू खा, मैं देती हूँ। माँ जी, मैंने कहा ना, आप मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए आप खाइए, मैं देती हूँ। इसी तरह से दोनों में चल रहा था। इस बात से राहुल बहुत ही परेशान हो जाता है। हे भगवान, क्या है ये सब? इससे अच्छा होगा कि मैं भूखा ही रह जाऊं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक औरत जिसका नाम कविता था, वह दोनों का प्यार देखकर दोनों से बहुत ही जलती थी। ये दोनों सास बहू आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रही हैं। इन दोनों में फूट डालनी ही पड़ेगी। वह पहले तो रिया की सास के पास जाती है और उसे रिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है, और फिर वह रिया के पास जाती है और उसे अपनी सास के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। इसी तरह से कुछ दिन तक चलता रहता है। फिर धीरे धीरे कविता दोनों में फूट डालने में कामयाब हो ही जाती है। अब दोनों में बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा। अगर रिया खाना खाती तो उसकी सास वहाँ से चली जाती और दोनों अलग अलग काम भी किया करती। एक दिन राहुल रिया को काम करते देखकर उसके पास आता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिंदगी में पहली बार तुम दोनों अलग अलग काम कर रही हो। क्या हुआ है तुम दोनों को? आप माँ जी के बारे में मुझसे बात मत कीजिए। पर क्यों, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा बताओ तो, शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। वो पड़ोस में रहने वाली कविता कह रही थी कि माँ जी उसके घर जाकर मेरी खूब बुराइयां करती हैं, और वही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में। इसीलिए आप मुझसे उनकी बात मत कीजिए। क्या तुमने ये सोचा है कि शायद वो तुमसे झूठ भी बोल सकती है? हाँ, शायद इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। वो झूठ भी तो बोल सकती है। मैंने बेकार में ही माँ जी के बारे में वहम पैदा कर लिया। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी जाकर माँ जी से माफी मांगती हूँ। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बेकार में ही आप पर शक किया। मुझे माफ कर दीजिए। आपके खिलाफ वो कविता मुझे भड़का रही थी और मैंने उसकी बात का विश्वास भी कर लिया। जैसा तेरे साथ हुआ है वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। उसने मुझे भी तेरे खिलाफ भड़काया, इसीलिए मैंने ये सब किया। पर हमें ऐसे ही किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब जब फिर से तुम दोनों में दोस्ती हो ही गई है तो आज के बाद तुम दोनों ऐसे ही किसी पर भी विश्वास मत करना। आप ठीक कह रहे हैं। आज के बाद हम ऐसे कभी नहीं करेंगे। फिर से दोनों सास बहू प्यार से रहने लगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।